बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक बहुत ही वायरल केस है जहां पर एक खूबसूरत लेडी डॉक्टर है और ये लेडी डॉक्टर जो है ये डर्मेटोलॉजिस्ट है, एक स्पेशलिस्ट, और यहाँ पर इनका अपना क्लिनिक है और क्लिनिक पे ये बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और एक बड़ी अच्छी माहिर डॉक्टर मानी जाती थी। इनकी साल 2024 में शादी होती है एक और डॉक्टर से जो कि सर्जन होते हैं और हँसी खुशी ये अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत इनका फ़ोटोशूट है जो मैंने देखा शादी के वक़्त का, और जो इनिशियल टाइम था उनका बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी-प्यारी तस्वीरें थी इनकी जो इन्होंने शेयर भी की अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। ये शादीशुदा जोड़ा जो है अपनी ज़िंदगी का हँसी-खुशी आगाज़ करता है और ये जो लेडी डॉक्टर है इनके वालिदैन जो है अपनी बेटी को बड़ा ही खूबसूरत एक 6 करोड़ का घर भी लेकर देते हैं। और ये जो डॉक्टर हैं इनके शौहर ये बाकायदा एक सर्जन होते हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त इनकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है और ज़ाहिर-सी बात है जब आप दोनों का प्रोफ़ेशन एक होता है तो ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ होती हैं। बहुत से डॉक्टर्स हज़रात जो है वो आम तौर पे जब शादी का इरादा करते हैं तो उनकी ये ख़्वाहिश होती है कि उनका पार्टनर भी डॉक्टर ही हो और इस तरह से ज़िंदगी की मुश्किलात को आसानी से एक-दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझते हैं और ज़िंदगी जो है अपने डगर पर चल पड़ती है। अब जब इनकी शादी होती है तो कुछ ही अरसे के बाद जो डॉक्टर साहब हैं इनको मालूम होता है कि इनकी वाइफ़ को बहुत से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तिब्बी मसाइल हैं जिनमें इनके पेट में दर्द का रहना, कुछ ब्लड प्रेशर के मसाइल, कुछ और दीगर मसाइल। इन चीज़ों का जब आहिस्ता-आहिस्ता उनके शौहर को अंदाज़ा होता है तो वो इस बात पे बहुत तिलमिलाते हैं और अपनी बीवी से उनकी इस बात के ऊपर बहस भी हो जाती है कि तुम लोगों ने शादी के वक़्त ये बातें क्यों छुपाई? यहाँ पर ये जो इनकी वाइफ़ है ये इनसे बड़ी मोहब्बत करती थी और इन्होंने इस चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंस दी और अपने मियाँ को जब थोड़ा बहुत समझाया-बुझाया, उनको लगा कि वो समझ गए हैं, तो वो भी ईज़ी हो गई। इस बात का गिला-शिकवा डॉक्टर साहब ने अपनी वाइफ़ के जो वालिदैन हैं उनसे भी किया था। आपको ये बताती चलूँ कि ये वाक़या जो है ये हमारे हमसाए मुल्क का है। डॉक्टर महेंदर इनका नाम है, उनकी वाइफ़ का नाम है डॉक्टर कर्तिका, और ऐसा कि स्टोरी वहाँ पे बहुत वायरल है। इस स्टोरी में ये जो एक बड़ा ही परफेक्ट मर्डर जिसे कहा जा रहा था जिसमें कि पता ही नहीं लग पा रहा था कि कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा, और जब इसके क्लू जाकर मिले और सिर्फ़ इस वजह से कि डॉक्टर कृतिका की जो बहन थी, उन्हें शक हो गया था। किस वजह से उनको शक हुआ? वो डॉक्टर महेंदर जो अपने ससुराल में अब एक बड़े ही अच्छे दामाद बने हुए थे, जिनके ऊपर सबको बड़ा ट्रस्ट था, बड़ी मोहब्बत करते थे वो। ठीक है उन्होंने गिले-शिकवे किए लेकिन उसके बाद उनकी ज़िंदगी आहिस्ता-आहिस्ता स्मूथ होना शुरू हो गई थी। दरअसल डॉक्टर महेंदर जो है, उन्होंने अपने दिल के अंदर ये दुःख जो है, ये पाल रखा था कि मुझसे झूठ बोला गया। सिर्फ़ यही नहीं, कहा भी ये जा रहा है कि शायद उनका कहीं और शादी करने का इरादा भी था, शायद वो किसी और को पसंद भी करने लगे थे। ऐसे में आपको बताती चलूँ कि इंडिया में तलाक जो है वो इतनी आसान नहीं है। तलाक की सूरत में बहुत कुछ देना-दिलाना पड़ता है मर्द को और प्रूव करना पड़ता है कि गलती जो है उसकी नहीं है। अदरवाइज़ उसे बहुत कुछ देना-दिलाना पड़ता है और साथ में ख़ास तौर पे कृतिका जो अपने साथ एक 6 करोड़ का घर लेकर आई थी। 6 करोड़ मैं पाकिस्तानी बता रही हूँ, इंडियन 3 करोड़ रुपए और पाकिस्तानी 6 करोड़ के लगभग। अब इतना महँगा घर, एक खूबसूरत घर, पैसा, ये सब कुछ जब मौजूद हो तो फिर सब चीज़ों से हाथ धोने को भी दिल नहीं करता और ऐसे में अपनी जायदाद से भी शायद उनको हाथ धोना पड़ता। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए डॉक्टर महेंदर ने एक प्लान जो है बाकायदा तैयार किया। इस प्लान को तैयार करते हुए उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की और वो खुद चूँकि एक डॉक्टर थे, तो उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस पूरे प्लान को प्लान किया, मर्डर को प्लान किया और अपनी बीवी का एतमाद सबसे पहले जीता। अपनी बीवी को ये एहसास दिलाया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और बीवी को जब ये एहसास हो गया तो आँखें बंद करके उनकी हर कही भी बात पर अमल करना शुरू हो गई। ये एक औरत की फ़ितरत है कि जब उसे एहसास होता है कि उसका पार्टनर उससे मोहब्बत करता है, तो फिर वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है और यहाँ पर ये डॉक्टर कृतिका जो कि खुद डॉक्टर थी, लेकिन जब उनको पेट की तकलीफ होती थी या कोई और प्रॉब्लम होता था, तो वो अपने शौहर डॉक्टर महेंदर की हर बात को इम्पोर्टेंस देती थी। इसी तरह से जब डॉक्टर कृतिका को पेट में दर्द की शिकायत कुछ हुई, तो डॉक्टर महेंदर ने अपने प्लान पर अमल करना शुरू किया और उनको आईवी ड्रिप से जो चीज़ उनकी बॉडी में इंजेक्ट करना शुरू हुई, वो कोई आम चीज़ नहीं थी। इस चीज़ का पता कैसे लगता है, ये आपको अभी आगे चल के बताते हैं। दरअसल डॉक्टर महेंदर जो है आहिस्ता-आहिस्ता डॉक्टर कृतिका के जिस्म में वो सॉल्यूशन जो है एंटर कर रहे थे, जो एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि एज़ एनेस्थीसिया इस्तेमाल होता है। ये एनेस्थीसिया डॉक्टर्स पेशेंट को बेहोश करने के लिए देते हैं। आपको बताती चलूँ कि एनेस्थीसिया की जो मिकदार है, अगर एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा हो जाए, तो इंसान की जान भी जा सकती है। ऐसे में जब भी कभी डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, तो अच्छे हॉस्पिटल्स में हमेशा एनेस्थीसिया जब पेशेंट को दिया जाता है, तो एक एनेस्थेटिस्ट जो है वहाँ पे मौजूद होता है और उसकी मिकदार को कंट्रोल भी करता है और उसके बाद पेशेंट को वापस लाने में भी
उसका किरदार होता है। अब ऐसे में डॉक्टर महेंद्र जो कि इसके ऊपर पूरी रिसर्च कर चुके थे और उन्हें मालूम था कि अगर आहिस्ता-आहिस्ता इस मिकदार को उनके जिस्म में दाखिल किया गया, तो डॉक्टर्स जो हैं वो नहीं डिटेक्ट कर पाएँगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये चीज़ इनिशियली नहीं आ पाएगी। उसके बावजूद वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोहतात थे। उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता ये एनेस्थीसिया जो है बॉडी में उनके एंटर करना शुरू किया। एक दफ़ा जब उनको तकलीफ़ हो रही थी, उन्होंने उनको एनेस्थीसिया दिया जिससे कि उनको आराम आया, वो आराम से सो गई और अगले दिन वो हशाश-बशाश उठी। अगली दफ़ा जब उन्होंने दोबारा पेट में दर्द की शिकायत की तो उन्होंने दोबारा इनको एनेस्थीसिया दिया। अब इस दफ़ा जब उनको एनेस्थीसिया दिया तो डॉक्टर कृतिका ने डॉक्टर महेंद्र को फ़ोन करके कहा जो कि हॉस्पिटल में थे कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, तुमने इसको छोड़ना नहीं है और फिर मैं आकर दोबारा इसको देखता हूँ। जब वो घर आए दोबारा से उन्होंने उनको वही ड्रिप दी और उसके बाद जो डॉक्टर साहिबा है, डॉक्टर कृतिका वो अपनी तकलीफ़ जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसके बाद बताया ये जा रहा है कि वो उनकी डेथ हो जाती है। उन्हें जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है उनकी डेथ हो चुकी होती है। अब डॉक्टर साहब के जो पेरेंट्स हैं वो भी साथ होते हैं, उनकी बहन भी साथ होती है, डॉक्टर महेंद्र भी वहाँ पर होते हैं। एक 28 साला खातून जिसके सामने एक भरपूर ज़िंदगी पड़ी थी, जो खुद डॉक्टर थी, उसकी इस अचानक मौत पर सभी परेशान थे। उनके वालिद कहते हैं कि मेरी बेटी जो है उसको छोटे-मोटे मसाइल थे लेकिन ऐसा मसला नहीं था कि उसकी मौत वाक़ई हो जाती। इस बार उसकी बहन जो है वो भी बहुत परेशान थी। ऐसे में डॉक्टर महेंद्र ने साफ तौर पे कह दिया कि मैं अपनी बीवी का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहता। उन्होंने अपने ससुर को भी इस बात पर कन्विंस कर लिया कि देखिए हमें मालूम था कि इनके पेट में दर्द था और हमें मालूम था कि इनके ये तिब्बी मसाइल है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी की बॉडी के साथ चीर-फाड़ की जाए। यहाँ पर उनके वालिद जो हैं वो जो कि अपने दामाद पे बड़ा ट्रस्ट करते थे वो भी राज़ी हो गए लेकिन वहाँ पर उनकी बहन जो है उन्होंने शोर मचा दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन का पोस्टमार्टम किया जाए। अच्छा, अब यहाँ पर उनकी बहन से जब बात हुई है मीडिया की, तो वो कहती हैं कि जब डॉक्टर महेंद्र ने इसरार किया कि पोस्टमार्टम नहीं कराना, तो वो कहती हैं, मैं चौंक गई और मुझे यहाँ पर हैरत हुई और मैं मशकूक हो गई थी कि ऐसा क्या है कि डॉक्टर महेंद्र मेरी बहन का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहा है। उसके बाद उनकी बहन का जब पोस्टमार्टम हो भी रहा था, तो डॉक्टर महेंद्र ऑपरेशन थिएटर और जहाँ पर पोस्टमार्टम हो रहा था, उसके अंदर और बाहर बार-बार आ जा रहे थे। आप कह सकते हैं कि शायद वो तमाम सबूतों के साथ कुछ छेड़-छाड़ करने की कोशिश भी कर रहे थे और अपने असर रसूख को इस्तेमाल भी कर रहे थे। इन तमाम चीज़ों को भी उनकी बहन ने बगौर जो है नोट किया और वो भी डट कर खड़ी हो गईं कि मेरी बहन का पोस्टमार्टम होना चाहिए। अब जब पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट आती है तो उसमें कोई भी चीज़ सामने नहीं आती, किसी भी किस्म का ज़हर जो है बॉडी में नहीं पाया जाता और उसके बाद डॉक्टर महेंद्र जो है वो क्लियर हो जाते हैं और केस ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। लेकिन आपको मालूम है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक इब्तिदाई आती है और उसके बाद एक दूसरी रिपोर्ट होती है जो कि कुछ अरसे के बाद आती है, 6 महीने हो जाते हैं, 8 महीने हो जाते हैं जिसमें कि डिटेल पूरी होती है उस प्रोसीजर की। जो चीज़ें आपको इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं पता लगती, वो उसमें पता लगती हैं। अब 21 अप्रैल 2025 बल्कि 22 अप्रैल 2025 को डेथ होती है और उसके बाद अब ये अक्टूबर 12th को ये मामला सामने आता है कि जनाब इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कंप्लीट है वो सामने आती है। 2025 13 अक्टूबर मासद के साथ। अब ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें बड़े ही हैरानकुन और चौंका देने वाले इंकशाफात होते हैं और कहा जाता है जी कि डॉक्टर कृतिका की जो मौत वाक़ई हुई है वो एनेस्थीसिया की ओवरडोज़ की वजह से हुई है। यहाँ पर उनकी बहन जो है वो फ़ौरन ही शोर डाल देती है और कहती है कि देखा मैंने नहीं कहा था। उसके बाद फ़ौरन ही डॉक्टर महेंद्र को गिरफ्तार किया जाता है और जब उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो एक और बात सामने आती है कि डॉक्टर महेंद्र के एक जुड़वा भाई भी है और वो भी इसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस रहे हैं। अब मामला क्या है, क्या नहीं है, इसको मज़ीद देखा जा रहा है। 2 दिन से सोशल मीडिया पर और इंडियन मीडिया पर इस वाक़ये का बहुत चर्चा है। मैंने कहा आपके साथ ये वाक़या शेयर करती हूँ। एक बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या, एक जान चली गई, माँ-बाप से उनकी औलाद चली गई और किस तरह से एक औरत का अपने शौहर पर अंधा एतमाद जो है, उसको ले डूबा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।